নমস্কাৰ। আজি আমি এলজেব্ৰাৰ পাৰ্ট 2 ষ্টাৰ্ট কৰিম। পাৰ্ট 1ত আমি শেষ কৰিছিলোঁ কিছু কনচেপ্ট আৰু থাকি যোৱা কিছু কনচেপ্ট আজি আমি শেষ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত লাহে লাহে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ি যাম। আগতে কৈছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে, সেয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সাম হওক বা स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिको एग्जाम होते यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, सो आज हम लोग एल्जेब्रा के पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो लोगों ने ये इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी मैं बहुत कुछ समझा के आया हूँ। तो अब इसमें जो नया चीज़ें रह गया उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सो आज का वीडियो हिंदी और एसएमएस दोनों लैंग्वेज में समझने का कोशिश करूँगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज एंड कुछ एग्जांपल सीखे थे। सो एक बार रिवीजन कर लेता हूँ क्या क्या सीखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। ओके, लास्ट क्लासत আমি কি পঢ়িছিলোঁ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিওঁ। কি পঢ়িছিলোঁ লাষ্ট, যে যদি x প্লাছ 1/x इक्वल टू n दिया हुआ থাকে, আমি তাৰ পৰা যদি আমাক उलियाबो दिए, अगर हम लोग को निकालने देता है 1/x² प्लस 1/x² निकालने दे, उसका फॉर्मूला क्या होता है n² -2। ओके, फिर यहाँ से अगर हम लोग को निकालने बोले x³ प्लस 1/x³, तो कैसे करेंगे बोला था n³ -3n। अगर रहा x⁴ प्लस 1/x⁴, तो क्या करेंगे, जो देखना है कि इसका 2 टाइम्स है ना, x² है, यहाँ पे x⁴ है, मतलब x2 का 2 टाइम्स है, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स है, तो हम इस फॉर्मूला का भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसी फॉर्मूला से बन जाएगा x⁴ का आंसर। कैसे होगा, जो x² का फॉर्मूला है x² -2, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और वहां से क्या करेंगे -2, तब निकल जाएगा हम लोग का क्या आंसर x⁴ प्लस 1/x⁴। उसके बाद हम लोग का निकालने बोले x⁵ प्लस 1/x⁵। लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने सिखाया नहीं था, मैंने नहीं सिखाया था, अभी इसको सिखा देंगे। ओके, उसके बाद वाला ये सीखा था हम लोग x⁶ प्लस 1/x⁶, ये सीखा था ना। तो ये क्या सीखा था कि ये चीज क्या है, x⁵ या 1/x⁵ का 2 टाइम्स है, 3 दूना 6, 3 दूना 6। जिसी चीज कोई एक चीज का अगर 2 गुना निकालना है, तो उसका फर्स्ट गुना, जो 1 गुना का जो रहता है, उसी फॉर्मूला से 2 गुना क्रिएट होता है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे कि n³ -3n जो है, इसका स्क्वायर करेंगे, साथ में उससे क्या करेंगे -2, तब निकल जाएगा हम लोग क्या x⁶। अभी फिलहाल उसके बाद पकड़ लो x⁷, हाईएस्ट x⁷ तक एग्जाम में आता है। ठीक है, उससे ऊपर आता नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट मतलब आता नहीं है। तो x⁴ 18 12 उतना देकर भी एग्जामिनर उसमें ये नहीं करेगा, झमेला क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन आप लोग स्मार्ट हो, मैं स्मार्ट तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे करना है। ओके, अभी देखो x⁵ वाला कैसे करना है या कैसे निकालना है। अब यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ x⁵ प्लस 1/x⁵, इस x⁵ किसी का अभी 2 गुना नहीं है, ये 2 टाइम्स नहीं है कि किसी का निकाल लो। अगर एग्जाम पे ऐसा दे दिया कि x प्लस 1/x समथिंग है एंड फाइंड ये वाला, अगर फाइंड बोले x⁵ प्लस 1/x⁵, तो 5 कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बॉन्ड होता है देखो। ओके, x⁵ निकालने के लिए x⁵ प्लस 1/x⁵, এইটো আমি উলিয়াব গলে দুটা সিস্টেমক আমি ফলো কৰিব লাগিব। ऐसा एक 2 संख्या मेरे को चूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग प्लस करेंगे तो 5 होना है, एंड दोनों का डिफरेंस कितना आना है, 1 आना है। ऐसे नंबर तो मेरे को मिलेगा 1 और 4, इसको ऐड करने से 5 आएगा, लेकिन डिफरेंस हम लोग का यहाँ पे 1 नहीं आएगा। ओके, इसी तरह अगर मैं 2 और 3 ले लूँ, तो प्लस करने से मेरे को 5 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक संख्या लेना है जिसको प्लस करने से 5 आना है, और दोनों को बीच में माइनस डिफरेंस करने से 1 आना है। तो हम लोग वो दोनों संख्या क्या मिल रहा है, 2 और 3। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, x जो है ना, x का स्क्वायर लेंगे और अभी x का क्यूब लेके फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स ये जो 1/x प्लस 1/x है, इसका एक पार्ट करेंगे x² से x² प्लस 1/x², इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x³ प्लस 1/x³, क्योंकि 2 और 3 लिए है ना यहाँ पे,
अब ये 2 एंड 3 क्या होने वाला है, उस x के साथ पावर बन के आएगा, ठीक है। और इसमें से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा एक एक पावर वाला, मतलब ये तो x का पावर हो रहा है 2, x का पावर हो रहा है 3, अभी x का पावर 1 वाला है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो क्वेश्चन में दिया रहेगा x प्लस 1/x, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तब इसका वैल्यू इसका समान होगा x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। कैसे समान होगा मैं कंप्लीट तोड़ के दिखा देता हूँ। देखो अभी ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 मान एक्स क्यूब। जब हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब करते हैं तब क्या होता है, एक्स सेम होने से दो ऊपर का दोनों का पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, एक्स टू द पावर 5 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, तो क्या होगा एक्स टू द पावर 5, फिर क्या होगा प्लस, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1/x क्यूब के साथ, तब क्या होगा ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा क्या एक्स क्यूब, ओके। प्लस अभी 1/x स्क्वायर माइनस होगा एक्स क्यूब के साथ, तब क्या होगा ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होगा क्या, प्लस होगा ये 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1/x क्यूब के साथ, तब क्या होगा ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा x टू द पावर 5, ओके। अभी देखो क्या है, अभी होगा और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस है x, फिर है माइनस 1/x, ये माइनस इधर माइनस है ना, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इधर, ओके। तो अभी देखो क्या होने वाला है, अभी होगा इधर क्या x टू द पावर 5 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा प्लस, नीचे यहाँ पे हो जाएगा ऊपर का एक्स स्क्वायर नीचे का एक्स क्यूब, माइनस हो जाता है ऐसे डिवाइड में रहने से, ऊपर आ जाएगा मेरा 1, नीचे आ जाएगा x, हो गया। प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा देखो ऊपर हो जाएगा x, नीचे तो माइनस हो जाएगा, खत्म। प्लस इधर क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर 5, बाद में इधर रह गया माइनस x, इधर रह गया माइनस 1/x। अभी क्या होगा, ये जो प्लस 1/x इस माइनस 1/x के साथ कट जाएगा, और ये माइनस x जो है इस प्लस x के साथ कट जाएगा, तो बाकी रह जाएगा क्या, बाकी रह जाएगा क्या x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, जो इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब x टू द पावर 5 या 1/x टू द पावर 5 अगर निकालना है तो हम लोगों को ऐसा दो संख्या लेना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आता है और डिफरेंस करने से 1 आता है, ठीक है, सॉरी जिसको प्लस करने से 5 आता है, एंड जिन दोनों संख्या को डिफरेंस लेने से 1 आता है, उन दोनों संख्याओं का क्या पावर लेना है x के साथ, जो मैंने लिया हूँ। पावर लेने के बाद मल्टीप्लाई होगा दोनों, और उसी से माइनस करना पड़ेगा पावर 1 वाला, जो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये पावर 1 वाला, मतलब 2 इंटू 3 माइनस 1 का पावर वाला एक माइनस होगा, तब जाके हम लोगों का क्या आ रहा है x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। अभी देखो यहाँ से और एक चीज फाइनली मैं क्या बोल पाऊंगा, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 की जगह में वही बोल पाऊंगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला में हम लोग क्या लिख रहे थे, n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2 लिख रहे थे ना इधर, ये देखो। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला का जो वैल्यू आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या है, n क्यूब माइनस थ्राइस n, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, उसमें से माइनस होगा एक वाला पार्ट x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इसका वैल्यू ऊपर कहीं पे दिया रहेगा, ये कुछ तो दिया रहेगा एग्जाम पे 2 3 4, यहाँ पे n दिया है तो मैं ये n दे देता हूँ, ठीक है। तो x टू द पावर 5 n प्लस 1/x टू द पावर 5 का जो मेन अल्टीमेट फॉर्मूला आया क्या कि 2 n 3 को मल्टीप्लाई करो, उसमें से एक का वैल्यू माइनस करो, एक मतलब n मतलब कहाँ से आता है, ये वाला x प्लस 1/x n कुछ तो रहेगा क्वेश्चन में ना, उसी को इधर माइनस करना है, ये 1 पावर है, ठीक है। 2 इंटू 3 माइनस 1 पावर का जो वैल्यू है वही यहाँ से आ जाएगा हम लोग का क्या, x टू द पावर 5 एंड 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू, दैट मीन्स 2 इंटू 3, 2 का क्या होता है n स्क्वायर माइनस 2, 3 का क्या होता है n क्यूब माइनस थ्राइस n, और इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, इसके से माइनस करना पड़ेगा n, अब n का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 5 वाला समझ में आया, ये 5 का फॉर्मूला। 6 तो आपको आता है, 6 3 का ट्वाइस हो रहा है,
7 क्या होगा, 3 का 3 इंटू 4 माइनस 1। क्योंकि 3 इंटू 4 क्यों ले रहा हूं मैं, 3 एंड 4 क्यों ले रहा हूं, कारण इन दोनों को प्लस करने से 7 आएगा और माइनस करने से 1 आएगा। फॉर्मूला बनाने का जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या का अगर ऐसे x प्लस 1/x दे के संख्या दे दिया, साथ में x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 निकालने बोले तो हम लोग 3 का निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे, हाँ, निकाल के उसका आंसर वहां पे बिठा देंगे। एक प्रैक्टिस के साथ साथ ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, समझा यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे एक दो तो समझ में आ जाएगा और क्लियरली। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ और एक बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल फिर से लेता हूं। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सब एक फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर किसी चैप्टर के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट को मतलब मजबूती से सीखना पड़ता है। क्योंकि आपका अगर जड़ मजबूत हो गया ना तो बाद में जितना सारा क्वेश्चन आएगा आराम से उसको निपटा लोगे। इसलिए अभी थोड़ा धैर्य रख के समय देके অলপমান সময় দিয়ে অলপমান ধৈৰ্য ধৰি কনচেপ্টবোৰ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা। তাৰপিছত চাবা লাহে লাহে গোটেইকেইটা উৰাই থাকিবা, একদম হেলিকপ্টাৰ উৰুৱা দি ফাইটাৰ জেট উৰুৱা দি উৰাবা কুৱেশ্যনবোৰ। ওকে, যদি এনেকুৱা দিয়া হৈ থাকে x টু দি পাৱাৰ 1 বাই 1 বাই x টু দি পাৱাৰ 1, দ্যাট মিন্স কি তো একেটাই কথা x प्लस 1 बाय x। यार वैल्यू यदि दिया है तो धरा 3। अभी यहाँ से हम लोग को अगर निकालने बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकाले तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा 7 हो गया। फिर यहाँ से अगर बोले एक्स क्यूब निकालो, एक्स क्यूब एंड 1 बाय एक्स क्यूब क्या करेंगे, एन क्यूब, फॉर्मूला क्या है एन क्यूब माइनस थ्राइस एन क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 जा 49, फिर 7 63 6 343, 343 इधर होगा माइनस थ्राइस एन मतलब 27, इसमें से माइनस 27 करो तो कितना आएगा 6 और यहाँ पे 1 316 हो गया। फिर देखो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 बोले तो कैसे करोगे, ये 2 का 2 गुना है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 1 निकलने के लिए कैसे क्या करते हैं हम लोग, जो इसका जो वैल्यू रहता है स्क्वायर का, यहाँ से अगर 4 निकलना है एक्स टू द पावर 4 तो इसका हम लोग होल स्क्वायर करके माइनस 2 करेंगे। वैल्यू कितना है इधर, इसका वैल्यू आया था 7, तो 7 का होल स्क्वायर करो और फिर माइनस 2 करो, 49 माइनस 2 47 हो गया। ये सब तो हम लोग किए थे लास्ट क्लास में। फिर पकड़ लो x टू द पावर 5 पे निकलना है, x टू द पावर 5 1 बाय x टू द पावर 5 ये निकलना है, तो हम लोगों ने क्या सीखे थे 2 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 2 मतलब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू था यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 2 इंटू 3 मतलब एन स्क्वायर माइनस 2, ये 2 का वैल्यू था, 3 का वैल्यू एन क्यूब माइनस थ्राइस एन ये है, और उसमें से एन एक माइनस करना है तो एन स्क्वायर माइनस 2 में कितना आया, एन स्क्वायर माइनस 2 में हमको 7 आया, इंटू एन क्यूब माइनस थ्राइस एन में कितना आया 316 आया, उसमें से माइनस करना है कितना 3, एन का वैल्यू कितना दिया है इधर देखो 3 दिया हुआ है, 316 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 तो 8 7 2 2 1 2 2 2 1 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 2 0 9। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद x टू द पावर 6 अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर यहाँ से अगर निकलना है x टू द पावर 6 प्लस 1 बाय x टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, ये क्यूब का स्क्वायर है ना तो इसको करना पड़ेगा 316 का स्क्वायर करके माइनस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से मेरे को 6 2 टाइम्स निकलना है ना, x क्यूब से x टू द पावर 6 मतलब ये 2 टाइम्स है। मैंने पहले वीडियो में बोला था किसी भी एक संख्या का 2 टाइम्स निकलना है तो उसी का स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर करो उसमें से माइनस 2 करो। अभी 316 का स्क्वायर जितना होगा 316 316 इंटू 316 दोनों का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर लेना। मैंने 316 इधर में मल्टीप्लाई करूँ 316 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा 6, अच्छा करो रुको इधर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, हाँ 316 इधर हो 5 तो 8 99856
316 का जो होल स्क्वायर निकालना है वो क्या होगा 99856, उसमें से माइनस करना है कितना 2, और माइनस करने के बाद क्या आएगा 99854 आ जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन किया हूँ, मैं बाद में वीडियोस लाऊंगा कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वहां से आप लोगों को कैलकुलेशन सिखा दूंगा। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग एक का वैल्यू रहने से 2 से 4, 3 से 6, 5 कैसे निकालते हैं, इसी तरह हम लोगों को सॉल्व करते रहना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो और अच्छा क्लियर होगा। और सॉल्व कोई থাকিলে और धुनियाকৈ क्लियर हो गई থাকিব। ओके और बार मैं स्पष्टকৈ গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা লিখাই দিওঁ। যদি আমার दिया हो থাকে x प्लस 1/x, और एक बार क्लियर करके सम अप करके दे रहा हूँ। अगर फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ रहता है तो हर किसी का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, x प्लस अगर 1/x दिया हुआ है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलना है तो क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 2। फिर अगर बोले एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो क्या होगा n क्यूब माइनस 3n हो गया। फिर आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, इसको क्या करेंगे जो है n स्क्वायर माइनस 2, जो स्क्वायर वाला का फॉर्मूला है उसको होल स्क्वायर करके उसमें से माइनस 2 करेंगे। वही तो हम लोग सीख के आ रहे हैं ना। अभी x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 वो कैसे करेंगे, 2 का जो फॉर्मूला है 2 इंटू उसके बाद 3 का जो फॉर्मूला है n क्यूब माइनस राइस n, और उसमें से माइनस क्या करना है, एक n माइनस करना है। या फिर 2n 3 क्यों लिया मैंने बोला ना, दो संख्या से लेना है। 2 and 3 दोनों को प्लस करने से 5 होना है, या दोनों को माइनस करने से 1 आना चाहिए। उसी चीज वो दोनों संख्या को लेके यहाँ पे उसका होल स्क्वायर लेना, मतलब 2 and 3 को लेना होगा ना। इधर 2 and 3 को ले रहा हूँ तो मतलब x का जो स्क्वायर वाला का जो फॉर्मूला है और x का जो क्यूब वाला का जो फॉर्मूला है निकालने का, वही इधर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में जो n का वैल्यू उधर क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको वहां से माइनस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा x टू द पावर 5 का। और फिर आ जाएगा क्या x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, उसका क्या होगा, वो जो x टू द पावर 6 क्या हो रहा है, n क्यूब का 2 गुना हो रहा है ना, 2 टाइम्स, तो किसी का 2 गुना निकालना है तो उसी का होल स्क्वायर करना है। तो n क्यूब माइनस थ्राइस n का होल स्क्वायर करो, उसमें से 2 माइनस करो तो आ जाएगा x क्यूब का। और इस किसका फॉर्मूला है, ये x टू द पावर 6 एंड प्लस 1/x टू द पावर 6 क्रिएट कहाँ से हो रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से बन रहा है। उसी तरह अगर करना है x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 करना है तो दो संख्या लेना पड़ेगा मेरे को, क्या 3 और 4, जिसको जोड़ने पे मेरे को 7 आ रहा है, डिफरेंस मेरे को 1 आ रहा है। तो मतलब x का वैल्यू क्यूब वाला एंड x का वैल्यू 4 वाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और साथ में से 1 माइनस करना है। x का क्यूब में क्या है वही समझा देता हूँ, यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और उसमें मल्टीप्लाई करना है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, उसमें से माइनस करना है एक 1 वाला, मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू माइनस करने से हम लोग का x टू द पावर 7 का वैल्यू आ जाएगा। ये पक्का एक फॉर्मूला का चार्ट मैं क्रिस्टल क्लियर करके दे दिया हूँ, जो आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है लिख के, और यहाँ से डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आसानी से सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इनका लिखी रखा है टू फाइनल मैं 7টা লোকে দি থৈছো, x টু দি পাৱাৰ 7 লৈকে ধুনীয়াকৈ এটা বক্সত লিখি ৰখা, কপিত লিখি ৰাখা, আৰু ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সলভ কৰি কৰি এনে মনত থাকি যাব। আৰু কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে কেনেকৈ কানেক্ট হৈছে এইখিনি শিকাই দিছো, প্ৰেক্টিছ কৰিবা, একদম উৰাই থাকিব পাৰিবা কুৱেশ্যনবোৰ আনসাৰ। ওকে, আকৌ প্ৰেক্টিছ কৰো যেতিয়ালৈকে বনি গৈ, যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ পৰা দিমাগত, দিলত, হাৰ্টত, কিডনিত, ব্লাডত যেতিয়ালৈকে গোটেইটো সোমাই যোৱা নাই তেতিয়ালৈকে মই এৰি নিদিওঁ। আকৌ কিছু কুৱেশ্যন সলভ কৰো। লেট দিয়া হৈ আছে if x plus 1/x দিয়া হৈ আছে 4। ওকে, তোমাক যদি এটা উলিয়াব দিয়ে x স্কয়ার প্লাস 1/x স্কয়ার, আমি কি কৰিম n স্কয়ার মাইনাস 2, n মানে কি মানে 4 স্কয়ার মাইনাস 2, 4 4 গুণ 16 মাইনাস 2, একদম ভাঙি ভাঙি দেখাই আছো
1 पावर में 14, कितना निकलेगा 14 आएगा। फिर यहाँ से फिर और एक करने दे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, इसका फॉर्मूला था n क्यूब माइनस थ्राइस n, n क्यूब मतलब 4 क्यूब माइनस थ्राइस n का वैल्यू 4, 4 का क्यूब का 64 माइनस 12 इधर आ जाएगा 52। ओके, कितने जल्दी कर पा रहे हो देखो। फिर आएगा x⁴, हाँ, प्लस 1/x⁴। इसको कैसे करना है, x⁴ किसका 2 टाइम्स है, x² का 2 टाइम्स है, तो क्या करेंगे उसी का जो x² का जो वैल्यू आया था कितना 14, इसको होल स्क्वायर करेंगे और उससे माइनस करेंगे 2, तो 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196, उसमें से 2 माइनस करो 194 हो गया। फिर करना है x⁵ प्लस 1/x⁵ हो गया। x⁵ में मैंने क्या बोला था 2 इंटू 3, मतलब x का पावर 2 में कितना वैल्यू आया 14 इंटू 3, मतलब x का वैल्यू पावर x का पावर 3 में कितना वैल्यू आया 52। हाँ, और उसमें से क्या करना है, उसमें से वैल्यू माइनस n करना है, n का वैल्यू कितना है 4, ये ऊपर है n का वैल्यू, ठीक है। तो 14 इंटू 52 माइनस 4, 14 इंटू 52 ये होगा 8 to 722 माइनस 4 होगा 724। ओके, फिर होगा क्या x⁶ प्लस 1/x⁶ हो गया। इसमें क्या होगा, हमको पता है कि x⁶ किसका 2 टाइम्स है, x³ का 2 टाइम्स है, तो किसी का 2 टाइम्स निकालना है, उसी फॉर्मूला को क्या करना है होल स्क्वायर करो और उसमें से -2 करो। तो x³ का वैल्यू मेरे को 52 निकल के आया था ना, इस 52 का स्क्वायर कर होल स्क्वायर करके उससे -2 करेंगे तो हमको x⁶ का वैल्यू आ जाएगा। 52 का होल स्क्वायर वैल्यू होता है 2704, 2704, उसमें से माइनस करना है 2, तो कितना हो जाएगा 2702 हो गया। उसके साथ और फिर क्या करना है, एक करके दिखाऊं, x⁷ प्लस 1/x⁷ हो गया। अभी क्या करना है, x⁷ क्या करेंगे 3 इंटू 4, मतलब x का वैल्यू क्यूब, मतलब 3 और 4 क्यों लिया, 3 और 4 दोनों का जोड़ने से 7 हो रहा है, माइनस करने से 1 डिफरेंस आ रहा है, तो x का क्यूब एंड x⁴ वाला का जो वैल्यू है उसी को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस एक जो वैल्यू n करना है। तो क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा था, क्यूब का वैल्यू है 52 और 4x⁴ का वैल्यू उधर कितना आ रहा है 194, 194 माइनस करना है n का वैल्यू कितना है 4, इन दोनों का अगर माइनस करेंगे 194 एंड 52 तो उन्हें 8, ये 38 है। उसके बाद 8 8 10084, हाँ 52 एंड 10088, 10088 यहाँ पे आ रहा है 10088 से माइनस करना है 4 के वजह 10084 हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया, बुझी पाइसा ना एखिनि लेके आशा কৰিছো নিশ্চয় বুজি পাইছা। ओके, सो কিছু কোৱেশ্চন আমি কৰিছিলো চাগে আগতে, ইয়াত চাওঁ ৰবা, हाँ এইকেইটা কোৱেশ্চন আমি কৰিছিলো, x⁴ x⁶ কৰিছিলো, ইয়াত আমি x⁵ আৰু 7 কৰা নাছিলো, এইখিনি কৰি দিওঁ, লাষ্ট ক্লাছত আছিলে নহয়। ইয়াত চাবা, এইটো এইটো এজ এ হোমৱৰ্ক লোৱা, এইটো x⁵ হা আৰু x⁵ লাষ্ট ক্লাছত মই ইয়াৰ পৰা কৰাই দিছিলো, x⁵ এণ্ড 7 কৰা নাছিলো, x⁵ এণ্ড x⁵ ৰ ভেলু তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত চিৰিয়েলি কমা দি এনসাৰ কৰিবা। ওকে, ইয়াত 5 উলিয়াব হলে কি কৰিব লাগিব 2 আৰু 3, 2 ইনটু 3 মাইনাস n, মানে 2 ইনটু 3 মানে কি x² প্লাস 1/x² যেটো ভ্যালু আছে তার লগত পূরণ হ'ব x³ প্লাস 1/x³ যেটো ভ্যালু আছে তার পৰা মাইনাস হ'ব 1 মানে x প্লাস 1/x ৰ ভ্যালু, মানে জাস্ট অলপ আগতে মই কৰি থৈছো চোৱা, और এই দুটা सेम ধৰণে একেটাই, मतलब प्रोसेस से करके मेरे को इन दोनों का आंसर बॉक्स में मतलब कमेंट में कमेंट करो भाई, समझ तभी मेरे को जाकर समझ में आएगा कि आप लोग इसको समझ चुके हो। ओके, यहाँ पे कुछ अलग चीजें आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और भी मजबूती से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सब चीजें सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक दिया हुआ कि इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4। ये एसएससी, देखो एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सेंट्रल पुलिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो जीडी का होता है एग्जाम, उसी जीडी का जो ग्रेजुएट लेवल होता है ना एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, वहीं पे आया हुआ एक क्वेश्चन है। देखो x प्लस 1/x फॉर्मेट में है और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, यहाँ पे x के बदले में a लिख दिया है, उसी का वैल्यू निकालना है। तो मेरे को पता है, हम लोग को पता है कि a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 कैसे निकालना है। कोई बच्चे इसको दो टाइप से निकालेगा, पहले इसको कोई निकालेगा कि मैं पहले इसका स्क्वायर वाला वैल्यू निकाल लूं, फिर वहां से मैं होल स्क्वायर करके इसका वैल्यू निकाल लूं, ऐसे भी कोई निकाल सकता है। कोई क्या करेगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला डालेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला वही है ना, n स्क्वायर माइनस 2, जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वही, उसी में इसका उसी का होल स्क्वायर करके -2 करने से डायरेक्ट आंसर आता है। ओके, a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4, n का वैल्यू कितना है 3 है, तो n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, -2 और फिर क्या करना है होल स्क्वायर, उसके बाद -2, तो 9 से 2 माइनस करेंगे, होल स्क्वायर है यहाँ, 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7, 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49, उसमें से -2 करो, कितना आ जाएगा 47। ये कोई स्टूडेंट इससे डायरेक्ट कर लेगा, इस मतलब प्रोसीड्यूर से। कोई क्या करेगा, इसका स्क्वायर निकालेगा, स्क्वायर का क्या रहेगा, n स्क्वायर -2 मतलब n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 स्क्वायर -2, 9 से 2 गया 7, तो 7 आ गया। अभी बोलेगा क्या, इसका निकाल सकते हैं ना, यहाँ से स्क्वायर मिल गया। अभी a टू द पावर 4 निकलना है, तो जो स्क्वायर का जो वैल्यू निकला है उसको होल स्क्वायर करो, फिर -2 करो, तो 49 आएगा, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 47। कोई स्टूडेंट इस प्रोसेस से सॉल्व करेगा, कोई क्या करेगा, डायरेक्ट a टू द पावर 4 का फॉर्मूला लगा देगा। ठीक है, आंसर घूम फिर के एक ही आएगा 47। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे और एक स्मार्ट अप्रोच लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा कि देखो, हम लोग स्क्वायर करने के बाद हर जगह पे क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, यहाँ पे देखो 49 से हम लोग -2 कर रहे हैं, 47 आ रहा है। किसी एक परफेक्ट स्क्वायर से -2 करने के बाद 47 आ रहा है ना, 47 आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग अगर जो आंसर निकालना है, ये तो आंसर में 47 आंसर में है, ऑप्शन में है 47, ये जो है 47, देखो हम लोग किसी संख्या से एक परफेक्ट स्क्वायर 49 था, 7 का परफेक्ट स्क्वायर, वहां से 2 माइनस करके मेरे को 47 आया, ऑप्शन में हम लोग 47 टिक करेंगे। लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में यहाँ पे आंसर सॉल्व करें तो -2 करते हैं, तो चारों ऑप्शन में +2 करके देखो कहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे 2 करेंगे तो 29 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा 29। यहाँ पे +2 करेंगे तो 83 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे +2 करेंगे तो 50 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 47 के साथ 2 करेंगे तो 49 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम लोग का आंसर होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 49 से देखो 2 माइनस कर रहे हैं, 49 से 2 माइनस करके 47 ला रहे हैं। ठीक है, 47 ला रहे हैं, दैट मींस अभी क्या है, इधर माइनस करके 47 ला रहा है, तो हम लोग ऑप्शन में किसी के जोड़ देता हूँ 2, तो अगर डायरेक्ट 49 एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, वही हम लोग का सही आंसर है। जब यहाँ पे अगर कोई ऐसा रूट वाला वैल्यू ना रहे, अगर किसी पे रूट वाला वैल्यू ना रहे के अगर डायरेक्ट 2, 3 ऐसा कुछ वैल्यू है बिना रूट का, तब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर स्क्वायर के फॉर्मेटर में रहे, हाँ ये पकड़ लो, ये जहाँ पे हम लोग -2 करते हैं ना, जहाँ पे आप लोग -2 करते हैं, अगर यहाँ पे कोई रूट का वैल्यू ना रहे के सिंपल वैल्यू रहे, तो हम लोग ऑप्शन से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे हर एक ऑप्शन में +2 करके देखो कहाँ पे जाके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 करके देखो क्या है, अभी निकलने क्या बोला है, a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर 5। हम सबको पता है a टू द पावर 5 कैसे बनता है, 2 मतलब 2 and 3 से, मतलब x का वैल्यू पावर 2 में और x का जो पावर 3 वाला जो फॉर्मूला है, 2 का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, n स्क्वायर -2 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 का, x का क्यूब 3 होने से, मतलब क्यूब होने से जो फॉर्मूला होता है n क्यूब माइनस थ्राइस n, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे n का वैल्यू, वही तो है ना, x टू द पावर 5 निकालने का। तो अभी यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा था, n स्क्वायर -2, यहाँ पे 7 दिया हुआ है n का वैल्यू, तो यहाँ पे n लगा देंगे तो 7 स्क्वायर 49 -2 यहाँ पे हो जाएगा 47, इसके साथ मल्टीप्लाई होना है इसका
n क्यूब मतलब 7 का अगर क्यूब करेंगे तो 3 4 3 कितना होगा 324। हाँ 7 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होता है n क्यूब 7 7 जा 49 n 7 343 होता है n का क्यूब। अभी उसमें से माइनस करना है थ्राइस n। हाँ यहाँ पे हो गया n क्यूब का वैल्यू है 343, उसमें से माइनस करना है थ्राइस n मतलब 21। माइनस करो 21 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे होगा 3, 322। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वहां से n माइनस करना है, n मतलब 7 माइनस करना है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखो करो मल्टीप्लाई 322 47 15 फिर 8 8 12 4 कितना आएगा देखो 4 15134 151 4 कुछ गड़बड़ हो गया होगा, रुको 322 एंड 47 यहाँ पे गलत हुआ है, फिर हो जाएगा 8 8 12 4 3 1 5 5 इधर 15134, यहाँ पे होगा 15134, उसमें से माइनस करना है 7 तो क्या हो जाएगा 15127 15127, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये कहाँ पे आया था देखो, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में 2023 में, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को हर कोई ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आप कहीं पे भी बैठो, सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी ग्रेजुएट लेवल का कोई एग्जाम होगा ना वहीं पे बैठोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये सब क्वेश्चन आता है किसी भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम में, जी को ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जी बहा ग्रेड 3 लेवल एग्जाम बहा सेंट्रल हक ग्रुप सी लेवल माने सेंट्रल हक स्टेट लेवल एग्जाम हक एनेकुवा क्वेश्चन एलजेब्रा देखिबले 100% পোৱা যায়। ঠিক আছে, সো এইবোৰ क्वेश्चन মিস কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা, ডাইৰেক্ট আহে এইবোৰ क्वेश्चन। ওকে, সো ইয়াত আমি ভিডিও আজি ইয়াতে সামৰো। নেক্সট আমি এটা নেক্সট টপিকলৈ আহিম, সেয়া হ'ব কি মাইনাছত। माइनसत মানে এনেকুৱা এতিয়া আমি কি পঢ়ি আছো, এতিয়া তো আমি এনেকৈ পঢ়ি আছো ন। अब हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, जो x प्लस 1/x इतना वैल्यू होगा कुछ, उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, x माइनस 1/x देगा कुछ वैल्यू एन, और उसके बाद हम लोगों को निकालने देगा। तो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। MCQs वगैरह मैं उधर देता हूँ, सारे अपडेट मैं उधर ही देता हूँ टेलीग्राम में। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करो और अच्छे से रहो नेक्स्ट वीडियो देते देते। तब तक के लिए मैं अभी समाप्त करता हूँ। এতিয়া আমি সামৰিছো, নেক্সট ভিডিঅ' অহালৈ অপেক্ষা কৰা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই দি থাকিম। চ' আজি ইয়াতে সামৰিছো। জয় অসম, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।